यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में लिविंग होप में आपका स्वागत है। द वन थिंग। एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि मेरे राज्य के सभी लोग महल में आएं और अपनी अपनी पसंद का इनाम चुनकर ले जाएं। ये घोषणा सुनते ही राज्य के सभी लोग अगली सुबह राजमहल में आ पहुंचे। लोगों ने यहाँ वहाँ घूम घूम कर अपनी अपनी पसंद का सामान उठा लिया। किसी ने सोना चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, किसी ने सुंदर सुंदर पोशाकें। बच्चों ने भी अपने पसंद के खेल खिलौने उठा लिए। इसी भीड़ में एक बच्चा यहाँ वहाँ घूमता घूमता राजा के पास जा पहुँचा और धीरे से राजा की गोद में बैठ गया। राजा उसे देखकर बहुत हैरान हुए और पूछा, क्यों बेटा, तुमने महल में से कोई उपहार पसंद नहीं किया? बच्चे ने कहा, महाराज, आपका महल बहुत सुंदर है और यहाँ रखे हुए इनाम तो और भी सुंदर हैं। लेकिन मैंने सोचा कि इन इनामों को देने वाले मेरे महाराज तो सबसे सुंदर हैं, इसीलिए महाराज मैंने आपको चुन लिया। राजा बच्चे की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। महल में उपस्थित सभी लोगों को राजा ने अपने पास बुलाया और कहा, देखो, इस बच्चे ने मेरे प्रेम को पहचाना है। उसने इन इनामों के बजाय मुझे चुना है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। और राजा ने उस बच्चे को अपने गले से लगा लिया और उसे ढेर इनामों से लाद दिया। अपने मसीही जीवन में भी हम ऐसे ही बहुत से इनाम परमेश्वर से पाते हैं। हमारे रोज की जीवन की आशीषें जो परमेश्वर हमें देता है, अच्छी सेहत, हर रोज नया सवेरा, दिन भर को कामों को करने की शक्ति, ये सब उपहार परमेश्वर हमें देता है। और जब हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं तो वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आत्मिक वरदानों से भी भर देता है। परमेश्वर हमें अन्य अन्य भाषाओं का वरदान देता है, भविष्यवाणियों का वरदान देता है, चंगाई का वरदान देता है, शिक्षा देने का वरदान देता है। और इन सब वरदानों को पाकर हम सब बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन इन सब वरदानों को देने वाले उस परमेश्वर को हम कभी कभी भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि इन सब दानों का, इन सब वरदानों का स्रोता परमेश्वर सचमुच में असली ब्लेसिंग वो ही है। बाइबल में बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत सी आशीषें दी, जैसे नोहा, अब्राहम, सैमुअल, एस्तर, डेबरा, दाऊद। ये लोग थे जिनके जीवन में परमेश्वर की विशेष आशीषें थी। लेकिन जब मौका आया तो इन लोगों ने उन आशीषों के बदले परमेश्वर को चुना। आइए आज इस कड़ी में हम इन्हीं में से कुछ लोगों के जीवन से सीखने की कोशिश करते हैं। जब कभी हमारे घर में प्रेयर मीटिंग होती है तो हम सुबह से तैयारी में लग जाते हैं। घर में क्या बनाना है, क्या खाना बनेगा, कैसे सफाई होगी, कैसे सीटिंग अरेंजमेंट होगा, इन सब कामों को करने के लिए घर में स्त्रियां सुबह से जुट जाती हैं। और जब शाम को प्रेयर मीटिंग का टाइम आता है तो वो सर्व करने में लग जाती हैं। और इन सब कामों के बीच में वो इतना थक जाती हैं कि जिस पर्पस से वो प्रेयर मीटिंग रखी गई थी, वो सरमन को, उस मैसेज को वो सुनने से या तो महरूम रह जाती हैं, या अगर बैठ भी जाती हैं तो वो इतनी थक चुकी होती हैं कि उनकी आत्मा उस मैसेज को ग्रहण नहीं कर पाती। तो क्यों ना हम सब मिलकर इस तैयारी में भाग लें और एक दूसरे का हाथ बटाएं। जैसा कि वचन कहता है, लेट अस बिल्ड ईच अदर अप। तो जब वो सब मिलकर काम करेंगे तो सबको मौका मिलेगा कि वचन में से सीख सकें। ऐसी ही एक कहानी हम देखते हैं जब यीशु मसीह उस गांव में आए, जिस गांव में लाजर अपनी दो बहनों के साथ रहता था। तो वो लाजर के घर में अवश्य ही आते थे। इस बार भी जब यीशु मसीह उस गांव में आए तो वो लाजर के घर आ बैठे।
मरियम ने यीशु मसीह के साथ बैठकर उनकी बातों को सुनना शुरू कर दिया। मार्था सेवा में लग गई, खाना बनाना, सर्व करना, और इन सब बातों के बीच में मार्था बहुत थक गई। झुंझलाती हुई वो यीशु मसीह के पास आई और बोली, हे प्रभु, क्या आप नहीं देख रहे कि मैं सेवा करते करते अकेली थक गई हूँ? प्लीज़ आप मेरी बहन मरियम को कहें कि वो आकर मेरी मदद करे। जब हम इसे ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें ये बात बिल्कुल सही लगती है। क्यों नहीं मरियम ने उठकर मार्था की मदद करी? क्यों नहीं उसने अपनी बहन का हाथ बटाया? लेकिन हम जब यीशु मसीह का जवाब सुनते हैं तब हमारा नज़रिया इस बात को देखने का बदल जाता है। यीशु मसीह ने मार्था से कहा, हे मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, लेकिन देख, मरियम ने वो भाग चुन लिया है जो उससे कभी भी छीना ना जाएगा। ऐसी ही सिचुएशन होती है जब हम सेवकाई में होते हैं, जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम प्रभु की सेवकाई में काम कर रहे हैं, हम मिनिस्ट्री में हैं, और जब हम अपने एफर्ट्स लगाकर, अपनी बुद्धि लगाकर, अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी, अपनी प्लानिंग लगाकर भी कामों को करते करते थक जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तब हमारी प्रार्थना कुछ इस प्रकार से हो जाती है कि हे परमेश्वर, तो उस व्यक्ति को या उस संस्था को या उन लोगों के मन में ये बात डाल कि परमेश्वर वो हमारी सहायता करे। लेकिन क्या कभी हमने ठहर कर ये सोचा है कि क्यों ना हम मरियम की तरह यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाएं, उसकी बात को सुनें, उसके मन में क्या है, उसकी योजना क्या है, उसका काम क्या है, वो हमारे जीवन से किस कार्य को करवाना चाहता है, उसकी बात को सुने, परमेश्वर की इच्छा को जाने। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर देगा। जो काम हमसे नहीं बन पा रहा था, वो काम बहुत ही आसानी से हम कर पाएंगे। अद्भुत तरीके से लोग और चीज़ें हमारे साथ जुड़ती जाएंगी, प्रबंध होते जाएंगे, और हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते जाएंगे। एक और कहानी जो बाइबल में हम देखते हैं वो है राजा दाऊद की। दाऊद बचपन से ही एक चरवाहा था। वो जंगलों में अपनी भेड़ों को चराने के लिए लेकर जाता था, और जब भी कोई शेर या कोई भालू उसकी भेड़ों पर हमला करता था तो दाऊद उसे मार गिराता था। तो क्या दाऊद ये सब अपनी हिम्मत से, अपनी शक्ति में करता था? बिल्कुल नहीं। दाऊद बचपन से ही जंगल में अकेले पलों में बैठकर परमेश्वर के साथ अपना समय बिताता था। परमेश्वर उसको वो शक्ति और वो बल देता था, वो ज्ञान और बुद्धि देता था, जिससे दाऊद अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से कर पाता था। वो बचपन से ही ये सीख गया था कि विजय देने वाला परमेश्वर उसके साथ है। जब फिलिस्तियों ने इस्राएल पर हमला किया तो सारी इस्राएली सेना राजा समेत थरथरा रही थी। दाऊद ने जब देखा कि एक बड़ा जायंट, एक वीर पूरी इस्राएली सेना को ललकार रहा है और किसी में हिम्मत नहीं है कि आगे बढ़कर उसका सामना करे, तो दाऊद ने कहा, मैं जाऊंगा और इस फिलिस्ती का आज ही सामना करके इसका सर इसी की तलवार से काट डालूंगा। और वो यहोवा का नाम लेकर आगे बढ़ा और केवल एक पत्थर और गोफन से उसने उस फिलिस्ती को मार गिराया और उसी की तलवार से उसका सर काट डाला। आगे हम देखते हैं जब दाऊद राजा बना तो शाऊल उससे घृणा करने लगा, और एक बार जब मौका मिला कि दाऊद शाऊल का बदला ले सके, उसको मार डाले, तो परमेश्वर का भय दाऊद के मन में आ गया और उसने शाऊल को छोड़ दिया और धन्यवाद दिया कि परमेश्वर आज तूने मुझे खून करने से रोक लिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे बुद्धि दी। ऐसे ही हम आगे देखते हैं कि जब दाऊद को विजय प्राप्त हुई तो वो नाचता गाता परमेश्वर का धन्यवाद करता हुआ अपने महल की ओर आ रहा था। इस सारे नज़ारे को मीकल अपनी खिड़की से देख रही थी। उसने देखा
कि अददंगा राजा नाचता हुआ महल की ओर आ रहा है। जब वो दाऊद से मिली तो उसने कहा, तू कैसा राजा है कि सारी प्रजा तुझे देख रही है और तू नाच रहा है? दाऊद ने कहा, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना कैसे छोड़ दूँ? यदि लोग मुझ पर हंसते हैं तो मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना कभी नहीं छोड़ूंगा। भजन संहिता 27 उसकी 4वीं आयत में दाऊद लिखता है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहता हूँ कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। सब कुछ पाने के बावजूद भी राजा दाऊद कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ परमेश्वर से चाहिए, और वो यह है कि मैं उसकी उपस्थिति में बना रहूं, उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, देखूं कि वह कैसा भला है। उसके उपकारों को राजा दाऊद कभी नहीं भूल सकता। वो जान गया है कि सच्चा परमेश्वर केवल परमेश्वर यीशु मसीह ही है। मत्ती 6 उसकी 33वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो और तब ये सारी आशीषें तुम्हें मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें आशीषों के लिए ही रचा है। Acts 17:27 and 28 that they should see God and perhaps feel their way towards him and find him. Yet he is actually not far from each one of us. For in him we live and move and have our being, as even some of your own prophets have said, for we are indeed his offspring. प्रेरितों के काम 17 उसकी 27 और 28वीं आयत कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हमसे किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसके वंशज हैं। सी द वर्ड ऑफ गॉड वेरी क्लियरली सेज, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके वंशज हैं, और हम उसके वंशज हैं तो हम वारिस भी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ में चलते फिरते हो और तुम्हारा पूरा अस्तित्व मुझ में है, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है और अपनी सांस को तुम में फूंका है। तो मेरा पवित्र आत्मा तुम में रहता है और तुम मेरे वंशज हो। तो जो कुछ परमेश्वर ने आशीषें रखी हैं वो सब उनके लिए हैं जो परमेश्वर को ढूंढते हैं और उसे पाते भी हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने आप कह रहा है कि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम मुझे ढूंढो। Ephesians 3:16 and 17 For this reason I kneel before the Father. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with his power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. इफिसियों 3:16 और 17 कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे। देखिए परमेश्वर का प्रेम, कितना प्यार करता है परमेश्वर हमसे कि वो अपने पवित्र आत्मा को हमें देता है ताकि हम उससे सामर्थ पाएं और अपने भीतरी मनुष्यत्व में बदलते जाएं। भीतरी मनुष्यत्व मतलब हमारा कैरेक्टर, जो मनुष्य जो हम पहले झूठ बोलते थे, लेकिन अब क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है तो हम उस जिंदगी से दूर हो जाते हैं। अब जब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है तब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे को गाइड करता है ताकि हम उस काम को करें जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, और परमेश्वर का आत्मा हमें वो सामर्थ्य देता है कि हम एक विजयी जीवन को जिए जिससे यीशु मसीह हमारे जीवन से महिमा पाए, क्योंकि अब यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर हमारे हृदयों में रहता है। और ये सब तब संभव है कि हम उस जिंदा यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा अपने जीवन में ग्रहण करें। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन।